जमीन जमीन के लिए मत सबको नंगा होने दो, मत सबको नंगा होने दो, मत जर्नलिस्ट को नंगा होने दो। शहबाज गिल के कमरे से मिलने वाला सैटेलाइट फ़ोन कितना बेकार है, उनके साथ क्या कुछ हरकत हुई, क्यों कमरे से बरामदगी जो है वो मीडिया की मौजूदगी में हुई कि ये जिंदा कख का और मरा हुआ लख का। आज अदालत के बाहर उन्होंने हाथ जोड़ के क्या कहा, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक तफसीली चीज़ बताई कि एंकरो फ़ोन क्या है और सैटेलाइट फ़ोन क्या है। उस सारी बात का तल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, एक मुलामात थी इज्तिमाई तौर के ऊपर। उसमें सियाक व सबाक ये थे कि पाकिस्तानी सियासतदान या जो भी शख्स सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करता है उसमें मजबूरी क्या है, लाचारी क्या है, खौफ क्या है, फ़िक्र क्या है। उसमें एक मैसेज दिया था कि हमारे सियासतदान, हमारी अदलिया, हमारे सहाफ़ी आज़ाद नहीं हैं और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मजबूरी है इस फ़ोन को इस्तेमाल करना। फिर मैं किसी सूरत ये नहीं कह रहा कि वो फ़ोन जो था वो शहबाज गिल का ही था, और ये भी नहीं कह रहा कि उनका फ़ोन नहीं था, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो फ़ोन शहबाज गिल का था तो इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है। क्यों? वहाँ पे तो बच्चा बच्चा इसको इस्तेमाल करता है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट की सर्विस और मोबाइल फ़ोन की सर्विस आए रोज़ बंद कर दी जाती है, और जब लोगों को सिक्योरिटी देनी हो तो मोबाइल सर्विस बंद हो जाए तो इसको आम पुलिस से लेके, इंटेलिजेंस से लेके, सियासतदानों से लेके, सहाफ़ियों से लेके तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे आम तौर पे ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो जो कंट्री ही लॉलेस हो, जहाँ पे कोई कानून ना हो किसी चीज़ के बारे में, उसका फरेंसिक करवाना, इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये कहना, सनाउल्लाह का ये कहना कि हम इसका फरेंसिक करवाएंगे, ये तो बेहूदगी और बेहुदा सी बात है। और अगर शहबाज गिल के पास ये फ़ोन था भी, वो एक बेकार चीज़ है, बेशक उसका फरेंसिक करवा लीजिए। तमाम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस फ़ोन को वजह बना के कि कल मुझे पता था कि इस फ़ोन को इस्तेमाल किया जाएगा उनके ख़िलाफ़ केसेस मज़ीद बनाने में, तो इसलिए सारी रूटीन बता दी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, बैरूनी दुनिया में इस फ़ोन को इस्तेमाल करती है, या पूरी दुनिया के अंदर यहाँ ये लॉ है। आपको स्क्रीनशॉट बताए, विकीपीडिया की डिटेल्स बता दी, लोगों के नाम तक बता दिए, कौन कौन कितने कितने अरसे के लिए जेल गया। वो जो 100 फ़ोन थे वो सिर्फ यूके के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, और यूरोप में वो एक खेप थी, उसको एंकरो कहते हैं। तो वो मैं कह रहा था कि वो 100 के 100 पकड़े गए थे। जब तक वो पकड़े नहीं गए ये इदारे सुकून से नहीं बैठे। यानी कि सैटेलाइट फ़ोन की वजह से शहबाज गिल को कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ होना चाहिए। उसमें मसला क्या है, उस शख्स से पूछा गया कि ये पिस्टल किसका है, उन्होंने कहा मेरा नहीं है, मेरा है लेकिन वो ये वाला नहीं है, ये उसका नंबर नहीं है, जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास होगा। फिर 2 USB थी उनके पास, जिनमें एक में डाटा था वो जो लेक्चर देते रहे अमेरिका में, और दूसरा था जिसके अंदर उनकी कुछ गवर्नमेंट का जो काम करते थे उसके हवाले से कोई प्रेजेंटेशन थी। 2 USB कहाँ से आ गई? जिस मुल्क के अंदर हमारे इदारे, हमारी पुलिस कहें या जिसका भी नाम ले लें, वो किसी शख्स के साथ जिनसी ज़्यादती और रेप में तो हर फ़र्क समझ आ गया, वह उन नाजुक अज़ा को करंट लगा सकते हैं, उसको नंगा और गंजा खड़ा कर देते हैं। वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा USB रखना और पिस्टल रखना और सैटेलाइट फ़ोन रख देना कौन सी बड़ी हमाकत है? इस मुल्क के अंदर जो भी आप चाहें, कुछ भी करना चाहें, कर सकते हैं। आज शहबाज गिल बोले, वीडियो क्लिप आपने छोटा सा सुना, जब वो बोले तो इसका मतलब है ये जो गिल है इसमें वाकई कोई ताकत है, और अब वो तंग आ चुका है कि मैं या तो बोलूँगा, और जमील फारूकी का उन्होंने कहा कि सहाफ़ी को नंगा नहीं होने दो सबके सामने, इनकी इज्जत बचाओ। हम करते क्या हैं, पहले खबरें लगाते थे तो लोगों को थोड़ी शर्म महसूस होती थी, फिर टीवी पे बात करना शुरू हुई तो थोड़ी सी और शर्म महसूस होना शुरू हुई। ये जब से सोशल मीडिया आया है, जब से हमने लोगों के साथ जुल्म किए और बकवासात किए, सहाफ़ियों ने पगड़ियाँ उछाली, हमने इन सियासतदानों को, इन इदारों को, इन लोगों को, तमाम इदारों की बात करता हूँ,
इनको नंगा, गंजा और बेगैरत बना दिया है, बेहिस बना दिया है। कुछ भी बोलें इनके ऊपर कोई बात असर नहीं करेगी। क्यों? हम तमाम अद्दे अबूर कर चुके हैं। हर एक बाशऊर शख्स को पता है पाकिस्तान में कौन सा इदारा क्या हरकत कर रहा है और क्या करना चाहता है। शहबाज गिल जो है, मैंने इसलिए जुमला कहा था कि ये जिंदा जो है ये कख का है और ये मर गया तो ये लख का साबित होगा। वो हाथी वाली बात यहाँ पे साबित होगी। अब देखते हैं। अदालत से कहा फिर जिस्मानी रिमांड दो। उन्होंने कहा क्यों, एक ही बार ना दे दो जिस्मानी रिमांड 10-15 दिन के लिए या सारी उम्र के लिए। हर रोज आप आते हो जिस्मानी रिमांड ले लेते हो। तो लिहाजा अदालत ने आज शहबाज गिल को जेल में भेजा। अब और सहाफियों को पकड़ा जा रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो ऑफ एयर हो गए। खैर उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये तो यूट्यूब ही बंद कर देते हैं। इमरान खान को पकड़ेंगे जी, रात 12 बजे जो है वो बंद हो जाएगी उनकी जमानत का टाइम खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं, इमरान खान के हवाले से क्या करेंगे, ये इससे अगले एपिसोड में बात होगी। बहरहाल यकीनन आप ये कहानी समझ के होंगे कि सैटेलाइट फ़ोन बेमनी सी चीज़ है, उसको एक खिलौना समझिए। जिस मुल्क के अंदर हर शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा हो, वहाँ पे शहबाज गिल ने किया तो भले फोरेंसिक भी करवा लें, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।